ये है दिल्ली दर्पण। मुझे चांस मिलता है जाने का बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मेंबर बनने का, तो मैं इसको दिल्ली में भी लागू करूंगी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को। और मैं तो ये कहता हूँ बार काउंसिल दिल्ली की चेयरमैन भी महिला होनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी महिला मेंबर पहुंचनी चाहिए यहाँ से। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली बार काउंसिल के दफ्तर के बाहर, जहां दिल्ली बार काउंसिल में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट नामांकन के लिए लगातार आ रहे हैं। तो दिल्ली दर्पण टीवी आज से एक विशेष पेशकश इन्हीं चुनावों पर केंद्रित करके कर रहा है कि कौन होगा वकीलों की पसंद। तो इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं और बहुत सारे जो वकील हैं लगातार ग्रुप में आ रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेटों के साथ यहाँ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सबसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके वादे, क्या है उनके इरादे और क्या है दिल्ली बीसीडी इलेक्शन चुनाव का रंग। इस वक्त हमारे साथ अनुप्रिया हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं बीसीडी के लिए। इनसे हम जुड़ते हैं। आज अपना नामांकन दाखिल उन्होंने किया है। अनुप्रिया जी, क्या महिलाओं के लिए खास मुद्दे रहेंगे आपको? वैसे तो कहा जाता है कि संसदों में भी गूंजेगी, तो बीसीडी में भी महिलाओं की आवाज़ गूंजेगी इस बार? बिल्कुल। ये जो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर ना महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई है। तो इसके लिए मैंने अपने खुद के विजन जो है तैयार करे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में लागू हो गया है। मुझे चांस मिलता है जाने का बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मेंबर बनने का, तो मैं इसको दिल्ली में भी लागू करूंगी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को। दूसरा ये है कि मेरी कोशिश ये रहेगी ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द बार एंड द बेंच, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैम्बर्स, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं जिनके परिवार वाली हैं, उनके लिए क्रैश की सुविधा होगी, सो दैट दे कैन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। काम के साथ साथ बच्चों के पे भी ध्यान दे पाएंगी। बस मेरे यही मुद्दे हैं। और टर्म इंश्योरेंस का और मेडिकल इंश्योरेंस का ये है कि इसका अमाउंट बढ़ाया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख है और टर्म इंश्योरेंस 10 लाख है। मैं कोशिश करूँगी और 5 लाख का 20 लाख और टर्म इंश्योरेंस जो होगा अपना 10 से 50 लाख करने का। हर बार बातें तो बहुत होती है क्रेंच की, जैसे आपने बात की, लेकिन जब चुनाव आता है उसके बाद में वो वादे पूरे हो नहीं पाते पूरे। इस बार क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो महिलाओं से जुड़े मामले हैं अलग से उनके लिए कॉमन रूम होना चाहिए इस तरह के। आपने नारायणी, नारी तू नारायणी, ठीक है? तो मैं महिला हूँ और महिलाओं के लिए मुझे काम करना है और मैं पूरा काम करूँगी। झूठे मेरे वादे नहीं होंगे, आप मुझे बरत के भी देख लेंगे। नहीं, हम आपके बातें तो नहीं कर रहे। मैं जो जनरल जब चुनाव होता है उसके बाद में बीसीडी जो चुन करके आते हैं वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं महिलाओं के, ना उनके प्रतिनिधियों पे, उनकी जो भागीदारी की भी। इस बार पूरा चेंज होगा और पूरे चेंज के साथ आएंगे। जो हमने अपने विजन तैयार करे हैं, हम उसको पूरा का पूरा लागू करने की क्षमता रखते हैं और उसको हम लागू भी करेंगे। तो ये थी कंटेस्टेंट अनुप्रिया यादव। इस बीसीडी का रंग हम आपको दिखाते रहेंगे और हर माहौल और हर रंग बीसीडी चुनाव का हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, हमारी इस खास पेशकश पसंद वकीलों की में। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।